हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 9 और 9 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, रिलेशन इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। इस जेड का क्या मतलब है? इंटीजर्स। इस जेड का मतलब इंटीजर्स। एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी और 12 और 12 से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सेट को लिख लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। सेट में एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट R equal to AB such that mod of A minus B is a multiple of 4। हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं पहले। AB such that modulus of A minus B is a multiple of 4। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, दोनों हमें शो करने हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। तो हम तीनों बातें इसमें प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए टू ए रिलेट होना चाहिए आपका। इसमें जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, यानी पहली भी है दूसरी भी है, कोई भी डिजिट भी ले लें तो 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, कोई भी ले लें, तो दैट इज 0। और 0 जो है इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 की टेबल में आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिजल्ट जो है सेटिस्फाई करता है इस गिवन रिलेशन। तो दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। देन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? इफ AB belongs to R then BA belongs to R। तो देखिए, इसमें कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जो 4 के मल्टीपल में आते हो। यहां से कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, 0 और 4 ले लेते हैं, तो 0 माइनस 4 क्या आ गया? 4 आ गया। 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब इनको पलट देते हैं, 4 0 कर देते हैं, तो क्या होगा? 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं, ये दोनों रिजल्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और सेटिस्फाई करते हैं तो इट मींस ये सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट पार्ट है इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे शो होगा? ये 3 नंबर ले लें आपने, यहां से 3 लेंगे। चलो पहले 0 4 ले लेते हैं, और कंडीशन क्या है इसकी? इफ AB belongs to R and BC belongs to R then AC also belongs to R। तो इसमें नंबर्स चूज करते हैं हम, 0, 4। तो 0 माइनस 4 इक्वल टू 4 मल्टीपल हो गया किसका? 4 का। 4 के साथ और नंबर कोई एक और ले लो, 8 ले लेते हैं। 4 8, तो 4 माइनस 8 क्या आएगा? 4। ये भी मल्टीपल है किसका? 4 का। अब 0 और 8 का रिलेशन चेक करते हैं, तो 0 माइनस 8, ये 8 आ जाता है। और आप देख रहे हो कि 8 भी जो है किसका मल्टीपल है? 4 का, राइट। तो अब आप यहाँ कंडीशन देख सकते हैं, ये रिजल्ट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
तो दैट्स वाई गिवन रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive. Therefore, given relation is an equivalence relation. तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, नोट कर लीजिए। इसके सेकंड पार्ट को लेते हैं। गिवन रिलेशन है हमारे पास ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है पहला भी है दूसरा भी है। तो आप देख सकते हैं बी के प्लेस में यदि मैं ए रखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज ए इक्वल टू ए हो गया, तो इक्वल है, ट्रू है, और ट्रू है तो इट मींस रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपको पता है क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देन बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन है उसमें a इक्वल टू बी दे रखा है, तो इसको हम इंप्लाई कर सकते हैं। b को a के प्लेस पे, a को b के प्लेस पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। राइट। डिजिट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर। तो अब आप देख सकते हैं इफ ए इक्वल टू बी है देन ए इक्वल टू बी एंड, अब ये दोनों ही रिप्लेस करें, ए के प्लेस पे बी लगा दें और ये सी के रिप्लेस पे कर दें, तो इट मींस बी इक्वल टू सी हो गया। जब आप देख रहे हो कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इट मींस क्या होगा? ए इक्वल टू सी। तो इट इज ट्रू हो गया। ट्रू होगा तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Therefore, given relation is reflexive, symmetric, transitive। और यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो therefore this relation is equivalence relation। ये दो पार्ट पूरे हो गए। अब इसका एक पार्ट हो रहा है जो थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है? इसमें है फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यानी आपके पास दो केसेस हैं, नंबर वन दिस, नंबर टू दिस। इसके अंदर वन से रिलेटेड कौन कौन से केस हो सकते हैं? तो पहले लेते हैं। पहले केस में क्या होता है? इन फर्स्ट केस या इन फर्स्ट रिलेशन ये तो फिक्स है, ए की वैल्यू फिक्स है आपकी। तो आप देखिए a माइनस बी का मॉडुलस जो है मल्टीपल 4 होना चाहिए। तो इसके अंदर नंबर रख के देखते हैं। तो पहले यदि आप 0 रखेंगे यहाँ पे, यदि आप 0 रखते हैं तो इट मींस 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 होता है, तो मल्टीपल नहीं है 4 का, तो हम सीधा ले गए। फिर 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मल्टीपल 4 का
और क्या हो सकता है, b के प्लेस पे 5 पुट कर दो, 1 माइनस 5 का मॉडुलस 4 है, मल्टीपल किसका है ये भी 4 का है, तो इट मींस एक 5 हो गया। और नंबर रखो कोई भी, तो और नंबर क्या ले सकते हो 1 के साथ में, 12 नहीं आएगा, तो 12 जो है 1 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 11 जो है 4 का मल्टीपल नहीं होगा। और डिजिट ढूंढो, यदि आप 1 माइनस 11 करते हैं तो माइनस 10 का मॉडुलस क्या होगा 10, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। और पुट करो, 10 पुट कर लो, 1 माइनस 10 9 हो जाता है, 9 भी जो है उसका मल्टीपल नहीं होता है। आप क्या पुट करेंगे, तो 9 पुट करके देखते हैं, 9 पुट करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस 9 का मोड इक्वल टू 8, ये मल्टीपल है किसका 4 का। तो देयरफॉर जो आंसर क्या बनेगा आपका, कौन कौन से सेट्स आए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, और दूसरा क्या आया 9, तो 1 5 एंड 9, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया। और सेकंड केस में क्या है, इसके सेकंड केस में क्या बनेगा 1 1 1, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, तो इस 1 के इक्वल में कौन आ सकता है इसमें से, इस 1 के यदि हम यहां 1 रखेंगे तो यहां पे 1 कैसे और कौन सा एलिमेंट आ सकता है कोई 1 के इक्वल में, यहां से 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से एक बार दोबारा देख लीजिए, एक ही पोजीशन जो है वो फिक्स है 1 है, तो आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 4 के मल्टीपल हो और इस 1 से रिलेटेड हो। तो पहला 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, फिर देन 5 आ गया, 1 माइनस 5 4, ये भी मल्टीपल 4 का, फिर देन 9 ले लिया, 1 माइनस 9 8 हो गया। तो इस तरह से 1 5 9 नंबर आ जाते हैं। और इसके सेकंड केस में क्या है, दोनों ही नंबर इक्वल होने चाहिए, तो 1 से रिलेटेड कौन सा नंबर आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा जो 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज, यहां हमें ये 5 रिलेशंस के बारे में बता रखे हैं और इनका एक एग्जांपल देना है हमें। तो सबसे पहले सिमेट्रिक है, कहते हैं बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लेट करते हैं, रिगार्डिंग फर्स्ट कर रहे हैं, लेट सेट ए 1 2 3, तो रिलेशन क्या बनना चाहिए ऐसा जिसके अंदर सिमेट्रिक बने लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो कौन से पेयर बना सकते हैं आप, 1 2 एंड 2 1, देखो कितना सिंपल है ये, 1 2 और फिर 2 1। तो इसमें सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या होता है, ए का बी से और बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, और वही बात यहाँ पे हो रही है। तो ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड केस देखते हैं, ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें कैसा बनेगा, उसी तरह से हम 1 2 3 एक्सेप्ट लेते हैं और रिलेशन क्या आएगा आपका 1 2 2 3 1 3। चेक करते हैं, ए का बी से, बी का सी से, तो ए और सी का रिलेशन हो गया। तो ये ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, राइट। रिफ्लेक्सिव क्या होते, 1 1 2 2 3 3 होता, और सिमेट्रिक क्या होता, 1 का 2 से, 2 का 1 से, या 2 का 3 से, 3 का 2 से, वो भी नहीं है। फिर 1 का 3 से, 3 का 1 से होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हमारा ये रिलेशन का एग्जांपल जो इसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। थर्ड का एग्जांपल लेते हैं, लेट ए जो है 1 2 3 है और रिलेशन ले लेते हैं
कहता है रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो कैसे बनेगा? 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, रिफ्लेक्सिव बन रहा है। सिमेट्रिक के लिए चाहिए 1 2 2 1, और एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 3 1। तो इसमें ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, राइट? फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। ए सेट ले रहे हैं, वन टू थ्री फोर, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4, और रिलेशन ले लो कोई 1 2 2 3 3 2। देखें, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो पहले ही हो गया, अब ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव ये चारों एचटीज हैं, तो इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, तो ये बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आगे और देख लेते हैं। 1 का 2 से, यहाँ से चेक करते हैं, 2 का 3 से, 3 का 2 से, तो 2 का 2 से ये है, तो इसका मतलब इसमें एक 1 3 हो रहना चाहिए, ठीक है ना? अब 1 3 अब चेक करते हैं, 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, लेकिन एक केस ने बिगाड़ दिया बिल्कुल सारा, और इसने बिगाड़ रखा है। 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। इसका फिफ्थ पार्ट भी ले लेते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3, तो R बनाना अपने सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो 1 1 2 2, 1 का 2 से और 2 का 3 से, टू टू और एक 1 3 हो लेते हैं। चेक करते हैं, ये 1 1 है, 2 2 है, ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि इनके आगे कोई पेयर नहीं होता इसलिए ट्रांजिटिव बनेंगे। और सिमेट्रिक चेक करते हैं, पहले 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए था, तो इसमें 2 1 भी आएगा, एक और ऐड कर देते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव में और देखें, क्योंकि अब आपके पास रिफ्लेक्सिव तो बनेगा नहीं क्योंकि 3 3 नहीं है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। ट्रांजिटिव ये भी है, ये भी है। अब इसको चेक करते हैं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, ये है। नेक्स्ट करते हैं, ये 2 2 बार बार आया, 2 बार आ गया, तो इसको हम इकट्ठा लिखते नहीं, बट 2 लिख देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से है, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से, बन की बात, हो गया पूरा। तो अब ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप इसके 5 एग्जांपल्स दे सकते हैं। हाँ, सिमेट्रिक में एक 3 2 और होना चाहिए, ठीक है। एक रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सिमेट्रिक में
यहाँ 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो इसको भी डाल देते हैं। ये भी अच्छा दिमाग लगाया गया। ये बनेगी बात 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 3 का 1 से भी होना चाहिए, तो इसको भी डाल दें। बनेगी बात। अब चेक करते हैं, ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। अब 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से, ये आ गया। फिर 1 का 2 से, 2 का 1 सिमेट्रिक हो गया, 2 का 3, 3 का 2 सिमेट्रिक हो गया, 1 का 3, 3 का 1 सिमेट्रिक हो गया, 2 का 1, 1 का 3, 3 का 3, नहीं सॉरी 2 का 1, नहीं सॉरी 1 का 3 और 3 का 2, ये गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर 1 का 3, 3 का 1, 1 का 1 से, ये आ गया। तो अब ये पांचों एग्जांपल आपके परफेक्ट लग चुके हैं। इस पेयर को आप पीछे लिख सकते हैं, आप अच्छा लिख देता हूं मैं। ठीक है, नोट कर लो अच्छी तरह से। इसका एक रिलेशन और भी बना सकते हैं आप, 1 1 2 2 1 2 2 1। देखो चेक करके, 1 1 ट्रांजिटिव बन गया, इसका आगे कोई नहीं है। 2 2 ट्रांजिटिव बन गया, इसका आगे कोई नहीं है। 1 2 का 2 1 से है, फिर 1 का 1 से है, ये रहा। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो आप दोनों एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। रिलेशन गिवन है P Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin। कहते हैं P पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस और Q पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस जो है सेम है, तो इस रिलेशन को हमें शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए एक प्लेन है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है और दो पॉइंट हैं P और Q। ये P है, ये Q है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम बताए हैं। तो अब लेके चलते हैं पहले रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये होगा कि Q पॉइंट नहीं है, ये भी P पॉइंट है, तो इसमें OP और OP, चाहे आप ये कह लीजिए कि Q के पॉइंट पे Q जो पॉइंट है वो रिप्लेस करना अपने P पॉइंट से, तो OP OP वो तो इक्वल ही होंगे अपने आप, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बन ही जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, OP इक्वल टू OP। तो ये खुद से खुद का रिलेशन है और दोनों इक्वल ही रहेंगे, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या मतलब है कि OP जो है वो OQ के बराबर है, ये तो गिवन ही है, तो इट इम्प्लाइज, देखिए OQ इक्वल टू OP भी तो होगा। यदि हम OP को OQ के इक्वल कर दें तो इसको इधर रिप्लेस कर दें, इसको उधर रिप्लेस कर दें, तो इसके डिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अब लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then क्या होगा, AC belongs to R भी होगा। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट और है, R पॉइंट ले लिया, लेट इट बी R,
तो क्या होगा, OP जो है वो तो OQ के बराबर है, एंड OQ जो है वो OR के इक्वल है। तो इन दोनों से क्या दिखाई दे रहा है, OP OR के इक्वल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब आप ये देख रहे हैं कि गिवन रिलेशन जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक reflexive, symmetric and transitive. Therefore, this relation is equivalence relation. अब इसका एक पार्ट और है, further show that set of all points related to a point P not equal to 0 0, इसका मतलब है ओरिजिन नहीं है, is the circle passing through P with origin as center। कहते भी there are some more points which are at the fixed distance like this। अब हमारा जो P पॉइंट हो यहाँ हो गया, हो सकता है यहाँ P डैश हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो कितने ही पॉइंट आ सकते हैं। और ये जो है ओरिजिन है, जो ओरिजिन है 0 0, O पॉइंट ले लिया, तो इट मीन्स ये क्या चीज है, ये इसकी रेडियस होगी, ये क्या है, ये भी रेडियस होगी। तो वो कहता है भी ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स कितने बन सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं, रिलेशन क्या बनेगा, OP इक्वल टू OP डैश, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या है, ये रेडियस हो गया, और P डैश इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। P डैश कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर जो इसको सर्कल को बना रहे हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, एक सेट गिवन है हमें, रिलेशन है T1 T2 such that T1 is similar to T2, T means triangles। तो रिलेशन लिख लेते हैं T1 T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, A to A belongs to R। इसका मतलब ये है यहाँ पर T1 तो यहाँ भी T1, तो कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होती है हमेशा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर T1 is similar to T1। तो T1 जो है आपका रिलेट हो गया T1 से, तो therefore it is reflexive। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ AB belongs to R then BA belongs to R। इट मीन्स इफ T1 जो है वो सिमिलर है T2 की, तो ये जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो यदि हम ट्रायंगल्स को रिप्लेस कर देंगे तब भी वो सिमिलर ही होंगी। तो इट इम्प्लाइज T2 सिमिलर T1, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन।
नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको पता है कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर रिलेशन हमारे पास। तो इफ T2 जो है सिमिलर हो जाए T3 के, तो क्या होगा? T1 और T3 भी सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब तीनों रिलेशन हो गए हैं तो देयरफॉर यहां लिखेंगे बिकॉज given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore this relation is equivalence relation। अब इसका सेकंड पार्ट है, कंसीडर थ्री राइट ट्रायंगल्स। थ्री राइट ट्रायंगल्स विद साइड्स 3, 4, 5। ये T1 है, T2 विद साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड्स 6, 8, 7, 6, 8, 10। T1 जो है इसकी साइड्स आपको गिवन है 3, 4, 5। T2 है इसकी साइड्स आपको गिवन है 5, 12, 13 और T3 की है 6, 8, 10। तो कहते हैं इनमें से कौन सी ट्रायंगल जो है आपकी वो रिलेटेड है? T1, T2, 3 तीनों में से कौन सी ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है? हमारा क्वेश्चन ये है कि T1 इज सिमिलर टू T2। इट मीन दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होने चाहिए। और सिमिलर होने का मतलब क्या है? एंगल्स इक्वल हो, या उनकी साइडें प्रोपोर्शन हो, या उनकी दोनों साइडें प्रोपोर्शन में और एंगल इक्वल हो। तो एंगल का खेल तो अब यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है साइडों का। तो साइडों का इसका मतलब ये है कि ऐसी दो ट्रायंगल्स देखो जिनकी साइडें जो है प्रोपोर्शन में हो। तो देखो 3/5 जो है करके देखें, क्या ये 4/12 के इक्वल है? नहीं है, ना ही ये 5/13 के इक्वल है। तो इट मीन्स T1 जो है वो तो रिलेट है ही नहीं T2 की। T1 और T3 का चेक करके देखते हैं। 3/6, 4/8, 5/10, ये भी 1/2 आता है, 4/8 भी 1/2 आता है, 5/10 भी 1/2 आता है। तो ये सारा रेशियो 1/2 के आता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से T2, T1 और T3 दोनों ही आपस में सिमिलर है। और सिमिलर है तो इट मीन्स T1 इज रिलेटेड टू T3। कहाँ से? अमंग T1, T2 एंड T3। यानी ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 में से ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 ही रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इनका साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। तो नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आर इज डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसमें कई सारी साइड्स होती हैं। एस आर, आर की रिलेशन दे रखा है। हमेशा इसको आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। P1, P2 मीन्स पॉलीगन 1, पॉलीगन 2। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहां तक का पार्ट प्रूव करेंगे। ये जो है आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। आर है आपके पास P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है?
ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या होता है, दोनों अपने आप से रिलेटेड रिलेशन होना चाहिए। P1 P2, P1 P2 के अंदर क्या लिखेंगे, पहली भी पॉलीगन, फिर वही अपने आप से दोनों के सेम तो नंबर उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो पॉलीगन पहले P1 एंड देन P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। खुद की पॉलीगन में खुद में ही नंबर ऑफ साइड सेम रहेंगी, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। इफ AB belongs to R, then BA belongs to R। पहला और दूसरे का रिलेशन है, तो दूसरे का पहले से रिलेशन होना चाहिए। तो आपको पता है कि P1 जो है और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यदि मैं P1 को रिप्लेस कर दूं P2 से और P2 को रिप्लेस कर दूं P1 से, तब भी तो नंबर ऑफ साइड सेम ही रहेगी। तो इंप्लाइज P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक आल्सो। ट्रांजिटिव, आपको पता है AB belongs to R and BC belongs to R, तो then AC भी belongs to R होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो P1 एंड P2 इनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, रिलेशन तो यही है। एक P3 और ले लेते हैं, तो P3 ऐसी लेंगे कि जिसमें P2 और P3 के नंबर ऑफ साइड्स सेम हो जाएंगे। तो P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब P1 और P2 के नंबर सेम है साइड्स के, तो P2 और P3 के भी साइड्स के जो नंबर है वो सेम है, तो इट मींस P1 और P3 के भी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सेम आएंगे। तो हेंस P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके कारण जो क्या हो जाता है, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों बातें प्रूव हो गई हैं, तीनों बातें प्रूव हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore it is equivalence relation। तो आ गया होगा ना आपको समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं, इसका पार्ट है, देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A related to right angle triangle with sides 3, 4, 5। तो अब जो है हमें सेट दे रखा है ये ऑल पॉलीगन्स का, उसमें वो नंबर ऑफ सेट्स निकालना है जिसके अंदर ये राइट ट्रायंगल 3, 4, 5 लाई कर जाए। सेकंड पार्ट है ये राइट ट्रायंगल T with sides 3, 4, 5। देखो इसमें साइड्स कितनी है, 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड वाली कौन सी होती है, इसमें जो पॉलीगन है वो कौन सी, ट्रायंगल होंगी। तो क्या रिक्वायर्ड सेट आ जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स के अंदर आपकी सभी टाइप की ट्रायंगल्स आ जाती हैं, तो उसके अंदर जो है ये राइट ट्रायंगल लाई कर जाएगी। तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। ये ऐसा रिलेशन है जो जिसमें T जो है यानी ये ट्रायंगल जो है 3, 4, 5 वाली ये रिलेटेड होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन लेते हैं। लेट एल जो है इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। एल जो है एक सेट ऑल लाइंस का है जो एक्स वाई प्लेन में है, और रिलेशन गिवन है L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। रिलेशन लिखेंगे L1 L2 such that L1 is parallel to L2। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है A to A रिलेशन है, तो इट मीन्स दोनों ही L1 है, तो कोई लाइन जो है अपने खुद के पैरेलल जरूर होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा L1 such that L1 is parallel to L1, therefore it is reflexive relation। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है बी L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, तो हम L1 को रिप्लेस करके L2 लिख दें और L2 को रिप्लेस कर दें L1 कर दें, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC belongs to R होना चाहिए। देखिए L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, एंड L2 जो है थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाए, तो क्या होगा? L1 और L3 भी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर L1 शुड बी पैरेलल टू L3, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका हम लोग तीनों रिलेशन हो जाते हैं। तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। Right. Next part, find the set of all lines related to line y is equal to 2x plus 4. y is equal to 2x plus 4, ये लाइन दे रखी है। अब कार्टेशियन प्लेन लेते हैं हम, ये x है ये y है, तो लाइन को यहाँ पे आ गई, तो इस लाइन के पैरेलल हमें और लाइंस का सेट निकालना है। तो सेट जो निकालते थे हम, यदि कोई भी लाइन पैरेलल होती थी तो 11th में क्या करते थे? दोनों के स्लोप इक्वल होते थे। दोनों पैरेलल लाइंस के जो स्लोप है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये जो है किस फॉर्म में है ये इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, तो c तो रिप्लेस हो सकता है, कुछ भी लगाएं, सिर्फ m आपका सेम रहना चाहिए। तो देयरफॉर आंसर क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये ऐसी लाइंस का सेट है जो इस लाइन के पैरेलल में होंगी। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं। सेट गिवन है 1 2 3 4, रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। कुछ आंसर दे रखे हैं, चूज करना हमें करेक्ट आंसर जो है।
देखिए पहले चेक कर लेते हैं 1 2 है तो देखो 2 1 है या नहीं है, नहीं है तो देखिए इसमें सिमेट्रिक वाला तो ये केस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है तो रिफ्लेक्सिव तो है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो खत्म हो गया क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए, इन दो ऑप्शंस में से अब चेक करना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुका है तो इसका मतलब अब का जो ऑप्शन है वो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। देखते हैं कैसे होता है। 1 2 पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक हो गया, रिफ्लेक्सिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 का 2 से है 2 का 2 से है तो 2 का 1 का 2 से फिर वापस आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 है इसका कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका आगे का ही नहीं है तो ट्रांजिटिव है ही। 4 4 भी ट्रांजिटिव है, 3 3 भी ट्रांजिटिव है। इनको चेक कर लेते हैं। 1 3 3 का 3 से है तो 1 3 फिर से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का 3 से है 3 का 2 से है तो देन 3 का 2 से देखो फिर यही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव भी है तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। R is the relation in the set n, n means natural number given by R a b such that a equal to b minus 2, b is greater than 6। b जो है वो 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए तो इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। a इक्वल टू b माइनस 2 है तो 2 को इधर ले आए तो b इक्वल टू a प्लस 2 आ जाएगा। तो अब देखो यहां जो b की वैल्यू आएगी वो 2 से ज्यादा आएगी, तो 2 से ज्यादा आएगी तो देखो कौन कौन सी वैल्यूज है इसमें b की। सारी आ जाएंगी तो और चेक कर लेते हैं। अब है b की वैल्यू आपकी 6 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ 4 है। उसके बाद अब ये 3 ऑप्शंस रह गए, इन 3 ऑप्शंस में से देखते हैं कौन से सेटिस्फाई करेंगे। यदि हम a के प्लेस पर 3 रखते हैं यहाँ तो 3 2 5, यहाँ तो 8 है तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी खत्म हो गया। दूसरा 6 रखते हैं, 6 प्लस 2 8 तो b की वैल्यू 8 आई हुई है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो नीचे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 8 लिखा हुआ यहाँ a 8 को रखेंगे यहाँ तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो वो 10 तो अपने यहाँ है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैंसिल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।